हेलो हेलो, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह। लास्ट वाला टॉपिक आपका जो टॉपिक के ठीक आगे, ठीक टॉपिक लेने, इवेंट पैसिव एक्टिव इवेंट। क्लास को हम आज 1.5 घंटे की खींचे, ठीक। चलिए जी, एक्टिव। चलिए, क्या टॉपिक है जी? एक्टिव एंड पैसिव की। ध्यान देकर चलेंगे आप। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव, समझिएगा बात। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या समझते हैं? आपकी बॉडी में दो तरीके से इम्यूनिटी पैदा होती है। हमारी बॉडी में दो हमारी बॉडी में दो तरीके से इम्यूनिटी जो है पास ऑन होती है। दो तरीके से कैसे पास ऑन होगी, मैं आपको समझाऊं। जैसे अगर मैं आपको बनी बनाई एंटीबॉडी दे दूं, एक तरीका ये है। एक एक तरीका ये है कि किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन के बॉडी में आने की बॉडी एंटीबॉडी बना। तो एक होगा कि होस्ट सेल आपकी बॉडी में कोई भी पर्टिकुलर पैथोजन बाहर से अगर आता है तो बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी का कोई भी सेल कहा जाता है। तो पर्टिकुलर जो होस्ट ऑर्गन या होस्ट, वो होस्ट सेल, होस्ट ऑर्गन आपकी बॉडी उस पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडी तुरंत बनाती है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि एंटीबॉडी पहले से बना के तैयार है और होस्ट बनी बनाई एंटीबॉडी को आपकी किट करवा दिया जाए, या नेचुरल तरीके से भी बना सकते हैं। ये मैं आपको तरीके से एग्जाम्पल पे समझा के चलूँगा। एक मेरे पास क्या है, एक्टिव और एक पैसिव, समझिएगा। अगर मैं बात करूंगा केवल एक्टिव बात करूंगा, तो एक्टिव इम्यूनिटी, मेरी बात समझ गए होंगे ना? आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो किसी पैथोजन के खिलाफ लड़ता है वो होस्ट, और आपकी बॉडी पैथोजन के खिलाफ बॉडी की सेल अगर होस्ट सेल कहते हैं, ठीक। तो मैंने कहा एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि होस्ट सेल है वो ऑब्वियसली किसी होस्ट ऑर्गन का होगा। ये क्या कर रही हैं? प्रिपेयर कर रही हैं। प्रिपेयर प्रिपेयर किया जा रहा है, या कहते हो प्रिपेयरिंग, या प्रिपेयर, या एंटीबॉडी बॉडी इसके अगेंस्ट। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? पैथोजन। पैथोजन के विरुद्ध, okay? मैंने कहा कि अगर आपकी बॉडी, आपकी सेल किसी पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार कर रही है, तैयार की गई कि जो प्रिपेयर किया जा रहा होगा, क्या कहेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी बनाई जाती है। अब ये दो टाइप के होते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर ये एक्टिव इम्यूनिटी बनी, पहली बात तो ये है, बनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम क्या लगेगा? टाइम क्या होगा? लॉन्ग, ज़्यादा टाइम लग सकता है। और आप कह सकते हैं इफेक्ट रहे। आप कहते हैं कि आप सीधे समझ लीजिए कि एक्टिव इम्यूनिटी को करने के लिए टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम लेगी। तो मैंने क्या बोला, एक हमारे पास क्या है, टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। टाइम क्या लगेगा, क्या टाइप कितने हैं? टाइप में आ सकते, कैसा है टाइप? अच्छा,
और एक आपके पास होता है, आप आर्टिफिशियल के अंदर लगा सकते हैं वैक्सी, बहुत सही। और नेचुरल के अंदर आप लिख सकते हैं अगेंस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ द इन्फेक्शन, टाइप ऑफ तरीके के इन्फेक्शन जो कि बॉडी के जाती है, टाइप 1 में कर सकते हैं। मतलब एक्टिव इम्यूनिटी टाइप 1 क्या है? ठीक है, बात ये होगी। सेकंड टाइप आपके पास क्या है? और सही से बात समझते हैं आप मेरी? ठीक है, अब इसको बनने में टाइम थोड़ा कम लगेगा, ये बनी बनाई है, टाइम इसको क्या लगेगा? कम टाइम लगता है, लेकिन इफेक्ट का अलग है, उसका इफेक्ट अलग है, तब उसे एफिशिएंसी एफिशिएंट इफेक्ट होगा। और इसका जो काम कर, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी क्या होगा, जो क्या होस्ट ऑर्गन सेल क्या करेगा, प्रिपेयर्ड ऑलरेडी है ना, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी की क्या होगा कि जो पहले से तैयार होती है एंटीबॉडी उनको प्रोवाइड करा दी, ठीक है। प्रिपेयर्ड बॉडी, ये आपको ध्यान रखना है कि पैसिव वाले में पहले से प्रिपेयर होती है, लेकिन एक्टिव वाले में बनाई जाती है ऑन द स्पॉट, प्रिपेयरिंग और प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी, ठीक है। वाइड प्रिपेयरिंग एट द टाइम है ना, और ये क्या, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी देना। अब इसमें भी टू टाइप हैं, ये कितने टाइप हैं? टाइप हैं। टाइप कैसे होंगे? इन एक इसका भी क्या होता है, नेचुरल, और इसका भी एक क्या होता है, आर्टिफिशियल, ठीक है। एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में आप इसमें क्या लिख सकते हैं, कोलेस्ट्रम क्या है असल में? कोलेस्ट्रम जो होगा मिल्क में होता है, मिल्क में कोलेस्ट्रम के, मिल्क में एक, और दूसरा हेलो पढ़ा रहे हैं, एग्जैक्टली 3, हाँ प्रॉपर 3। एक है क्या, कोलेस्ट्रम मिल्क में मिलेगा, मदर मिल्क में, मदर आपको प्रोवाइड। और दूसरा हमारे पास होता है अम्बिलिकल फ्लूइड, अम्बिलिकल फ्लूइड अम्बिलिकल में क्या है, आईजी, आईजीजी और आईजी, आईजी ए, एक याद रखना है। आईजीजी क्यों, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आईजीजी बहुत होता है बाईवेलेंट होता है, पेंटावेलेंट नहीं। आईजीएम सबसे छोटी बॉडी वो पेशेंट को, आपको ध्यान रखना। आर्टिफिशियल टीटेनस, और बस एंटी टीटनेस, टीटनेस बहुत सही एग्जाम के खिलाफ जो है बनी बनाई हम पहले से देते हैं। मान लीजिए अगर इन्फेक्शन होता है कोरोजन के थ्रू, मतलब मान लीजिए जंग लगा, लोहा लगा, इस कंडीशन में चलिए, डाउट है, बहुत आसान, बहुत आसान। क्या बोला मैंने, एक्टिव और पैसिव, सही से समझ लें आप। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का मतलब
एक्टिव इम्यूनिटी ऑर्गन या बना कर दे रही है, ये बना रही है, टाइम ज़्यादा लगेगा और एफिशिएंसी क्या होगी, पड़े धीरे धीरे काम करेगी, ठीक है। और इसकी क्या है, शॉर्ट टाइम पर जो है बनी बनाई दिया जा रहा है, क्योंकि प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी कर रहा है होस्ट टाइप 2। नेचुरल में क्या है कि किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को नॉर्मली किल किया जाता है, धीरे धीरे बनाई जाती है। आर्टिफिशियल वैक्सीन और अम्बिक कोलोस्ट्रम, आपको पता है मदर मिल्क में क्या कहते हो, मदर मिल्क है कोलोस्ट्रम के। बाकी अम्बिलिकल फ्लूइड, एजीईज और एलर्जी कंडीशन, ये बात समझ में आ गई, आसान। सेकंड टॉपिक, फर्स्ट सेकंड टॉपिक क्या है, वैक्सीनेशन। देखिए वैक्सीनेशन बहुत आसान है। वैक्सीनेशन क्या है, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड, हम क्या करते हैं इसमें, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इट्स जेनेटिक मटीरियल फॉर मेकिंग मेमोरी, बिकॉज वैक्सीन वैक्सीन बेस्ड ऑन मेमोरी सेल या मेमोरी मेथड, ठीक है, ठीक। तो वैक्सीन बेस्ड ऑन मेमोरी मेथड, अब मेमोरी मेथड क्या है, या फिर आप कह सकते हैं मेमोरी सेल। आपको याद होगा, अगर याद है तो पढ़ाया था आपको, फर्स्ट रिस्पॉन्स सेकंड इम्यून। तो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में फर्स्ट इनकाउंटर फर्स्ट इम्यून है, बाहर से कोई पैथोजन करवाता है, फर्स्ट इन हैं कंडीशन की भूलती, एच उसका हेल्प करता है, आई सेकंड में एंटीजन है या फिर एंटर कराता है, तो उस कंडीशन में आप टी एम को आपके पास वैक्सीन, आपको पता ही है, एडवर्ड जेनर नाम आया था वैक्सीन, एडवर्ड हाउस, थैंक यू सी। चलिए ये तो एक एक्स्ट्रा बात हो गई, लेकिन वैक्सीन टाइप में इस्ट ऑन इस्ट ऑन थ्री, जरूर थ्री डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन, ये सब के खेल ज़्यादातर ज़्यादातर वैक्सीनेशन, सेकेंड जन बाद आप लेंगे,
समझिए। फर्स्ट जनरेशन क्या बताते हैं? फर्स्ट जनरेशन क्या है कि आप होल क्या क्या करा, अब दो तरीके, एक तो आप यूज़ कर, एक आप यूज़ कर अधमरा करके, या फिर उसको, या फिर आप किल्ड हाफ, किल्ड आधा मार दीजिए, आधा मारोगे उसे एक्टिवनेट, एट एक्टिवनेट, एक्टिवनेट, एक हाफ किल्ड ऑर्गेनिज्म। बातें समझ में, क्या कर सकते, पॉली आपके बहुत, इसमें बोला मैं सेकंड पर, सेकंड टर्न अब पार्ट ऑर्गेनिज्म का क्या सब यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सब यूनिट वैक्सीनेशन, आप इसको बात एक ही, अब इसमें आप दो तरीके, एक कॉम्बी कॉम्बिनेंट, और एक आपके पास टॉक्सॉइड, टॉक्सॉइड कॉम्बिनेंट, कॉम्बिनेंट दैट इज यूज, और टॉक्सॉइड का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव टॉक्स, इनएक्टिव टॉक्स, आप इनएक्टिव टॉक्सिन को, का मतलब है एक मटेरियल कॉम्बिनेंट, टॉक्सॉइड तब इनएक्टिव टॉक्स के लिए यूज, डीपीटी तब और टू से फिटनेस, टेनस, की बात समझ में आ रही है बहुत। नेक्स्ट वन यू हैव, नेक्स्ट वन थर्ड टाइप ऑफ द थर्ड जनरेशन, डीएनए, डीएनए डायरेक्ट किल किया जाता है, रेटेड वर्ड हेपेटाइट कहें तो, ये आपका टॉप तरीके से आप उड़ा देंगे। फिर समझा देता हूँ, वैक्सीन का वैक्सीन पॉक्स और काओ के सीट, इस वैक्सीनेशन ऑर्गेनिज्म या फिर उसका टाइप वन में पूरा ऑर्गेनिज्म या तो पूरा मार दें या आधा मार, पूरा मारेंगे तो किल्ड, हाफ किल्ड का एक्टिवनेट क्या है, एक्टिवनेटेड दोनों का मतलब यही, आपको वैक्सीन जो का दो मेथड है पास है,
रिकॉम्बिनेंट का मतलब है इस यूज कर एक दो बढ़िया करके एक अलग से आते लीनियर रिकॉम्बिनेंट लेकिन चल रहा है। तो दो टॉपिक हो गए बढ़िया से। आता है एलर्जी समझ। एलर्जी क्या है? पहले मैं आपको ये बता दूं एलर्जी के कॉज क्या है। एलर्जी का फैक्टर है एलर्जेंस का डस्ट का पार्ट आप पोल और आप कह सकते हैं लाइट्स क्या है ग्रेन और पार्टिकल। तो मेरी एक बात को ध्यान तो पोलन ग्रेन और माइट है। पोलन ग्रेन से तो आपको पता ही है एस्थमाइट ये भी एस्थमाइट ऐसे पार्टिकल या फिर ऐसे फैक्टर या कॉजेस ये हमारे बॉडी को होती है कैसे एलर्जी का प्रोसेस है। क्या प्रोसेस प्रोसेस समझ सारा खेल मास्ट सेल मास्ट मान लीजिए कि एक व्यक्ति का क्या है आप समझ यहाँ पर मान लीजिए पैथोजन एलर्जेंस मान लीजिए यहाँ पर कोई एलर्जेंस हाँ कोई एलर्जेंस में आप जानते हैं डस्ट का पार्टिकल हो सकता है या फिर हो या आप कह सकते हैं माइट माइट को हिंदी आपने सुनो टिश्यू जानवरों पर खाल पर स्किन एपिडर्म टच रहते हैं। अब ये क्या करेंगे इन तीनों के साथ अटैचमेंट लेता है बैक्टीरिया। आप ध्यान रखिएगा सारा खेल यहाँ बैक्टीरिया हमें दिमाग में रहता है कि सर ये बीमारी करते हो बस बैक्टीरिया साथ रहता है ये बैक्टीरिया के लिए ट्रांसपोर्टर है आपके पार्टिकल का। अब ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी कर गया एंटर। तो अब ये मान लीजिए आपकी बॉडी यही है आपका बैक्टीरिया कह दूं बैक्टीरिया बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया इज एंटरिंग इन योर बॉडी कर गया बैक्टीरिया बॉडी में बैक्टीरिया क्या करेगा ठीक। अब ये क्या है बैक्टीरिया का ये क्या है इसका एक और ध्यान दीजिएगा बात पर, बाहर निकालो ये डीएनए। अब इस डीएनए ने क्या करा ये अपने टाइप जो बीमारी पैदा कर दे तो टाइप हो गया ना स्पेशल टाइप। अब जैसे ही इसने क्या करना चाहेगा ये ट्रांसपोर्ट क्या करना चाहेगा
ट्रांसपोर्ट। अब ये ट्रांसपोर्ट सबसे पहले कहाँ हो जाता है? आपकी बॉडी में कुछ बला है, ये है वो बला, ये बोलते हैं मास्ट सेल। मास्ट, याद आ रहा होगा, मास्ट सेल पढ़ा था मैंने। मास्ट सेल है और इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसके ग्रेन्यूल, आप कहेंगे पेरेंट, आप कहेंगे पेरेंट, हार्मोनिशियस पेरिन है, सामाइन का एक सेरोटोनिन। सेरोटोनिन नींद दिलाता है, हेपेरिन ब्लड पैदा करता है, मैं बता चुका हूँ। के बाद जो फोकस सामाइन पे, सामाइन कौन? एंटी, याद आ रहा होगा, एलर्जेंस, ठीक है। सबसे पहले काम करेगा। अब हुआ क्या, ये पर्टिकुलर जो प्रोटीन इसने बनाया स्पेशल ट्रैवल करके इसके इसके सरफेस पर आकर बाइंड हो गया, मास्ट सेल के सरफेस बाइंड हो गया। आपको पता है हमारे पास ये क्या है, हमारे पास मान लीजिए इसका लगता है, ठीक, मान लीजिए सामाइन इसका लगता है, ज़्यादा हिस्सा, और इस कलर टोनी नहीं हमारी बॉडी में, ठीक। अब आपको दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले कौन एक्टिव होना है, सामाइन का, सामाइन का राज है। जैसे ही स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन मास्ट सेल के सरफेस अटैच्ड होता है, मास्ट सेल सबसे पहले अपने अंदर क्या निकाल देते हैं, ये क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। अब ये मास्ट सेल क्या हो गई, ये सेंस हो गई, सेंसिटाइज्ड मास्ट। अगर अगर ना आता तो नॉन, अगर बाहर से और हम बच जाते, ऐसा था, लेकिन हमारा होता, कैसी होगी, सेंसिटाइज्ड होने पर सबसे पहले क्या, हिस्टामाइन निकल, हिस्टामाइन जैसे निकलेगा तो इन्फॉर्मेशन पास होगी, हिस्टामाइन पास करेगा किसके पास, आईजी। आईजी कौन, एंटीबॉडी, ये बॉडी है, बॉडी को तैयार करवा दें, ये बॉडी तैयार करवा दें, फिर वो एंटीबॉडी, ठीक। अब ये एंटीबॉडी आकर इस पर, एंटीबॉडी अगर बाइंड होगी, आईजीई क्या है, एंटी, जैसे इस पर आएगी तो की जरूरत है, हर प्रोसेस है कि नहीं, बिल्कुल इजी। मैं एक बढ़िया फ्लो में लेके चल रहा हूँ, दोबारा समझा। एलर्जी क्या है, एलर्जी एक पर्टिकुलर एक और के फैक्टर कॉज हमारे पास 10 पार्टिकल पार्टिकल और माइक, होगा क्या, मान लीजिए बाहर से कोई एजेंस है, बैक्टीरिया उस अपने, ठीक है। अब छोड़ने का मतलब ये नहीं, अर्निंग नहीं, एक मटेरियल चाहिए, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट है ना सबसे, तो हमारी बॉडी की मास सेल एक्टिव हो जाती है तो सामाइन और सेरोटोनिन, इन सामाइन एंड डायलेशन भी काम को छोड़, काम को पकड़ का क्या सेंस,
कि हम नेचुरली भी हमारी बॉडी में और कुछ हम टैबलेट खाएं। आसान है कि नहीं? एलर्जी, ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून से बहुत सही का। व्हाट इज द मच्छर मक्खी कीड़े इनसे भाग रहे हैं। ठीक थोड़ी। मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी। ऑटो, नाउ व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है? देखें, ऑटो इम्यूनिटी क्या प्रोसेस? आसान है सर। इसका मतलब कि आपकी बॉडी सेल्फ रेस्पॉन्स आया था ना, सेल्फ रेस्पॉन्स, सेल्फ रेस्पॉन्स की बॉडी को एक साथ का इस आपकी बॉडी के अंदर के एंटी ऑफ एंटी आपके एंटीजन आपकी बॉडी। पहला बात सब, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है खुद से काम हो रहा है लेकिन गलत हो रहा है। ऑटो इम्यूनिटी क्या है? कहते हैं कि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। आपको याद आ रहा होगा ना, सेल्फ क्या होती है? जो रिस्पॉन्ड नहीं करती। अब बाहर के लिए से तो कुछ नॉन नॉन सेल्फ होती है, कैसे करती है? तो सेल्फ रिस्पॉन्ड और नॉन सेल्फ और नॉन सेल्फ टाइप ऑफ जो डिफरेंस नहीं। दोनों के बीच में पहली बात यह है कि आपका खुद का मतलब है कि आप इसको बात हमारी नेचुरली का तो ठीक, वो बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होगा और क्रॉनिकल बीमारी पैदा होती है। क्या बनती है? क्या होती है? और ये किसी डॉक्टर क्या आपको एक अगर आपके आर्थराइट टॉयड आर्थराइटिस ऐसे डिजीज क्या है? तो आपके जॉइंट एंड जॉइंट कह दो, अपर लिम जॉइंट, अपर लिम हो या फिर लो अपर या लो, कैसा भी लिम्ब, लिम्ब के जॉइंट, सब में हमेशा आपको देखिए पेन रहेगा और स्वेलिंग रहेगी। स्वेलिंग रहेगी, जा ही नहीं रही, वो जाती नहीं। जॉइंट होते हैं सरफेस, जॉइंट के सरफेस जो होता है कब होता है? रबिंग, रबिंग, कंटिन्यूअस रबिंग होती रहती है और इनका ऊपर का एरिया घट जाता है, तब हड्डियां का हड्डियां ही घिस रही हैं।
इसलिए होती है कि आपकी बॉडी के बीच में एक और काम नहीं। क्या है ऑन मेरा खुद का ऑन बॉडी इट्स क्या कि हमारी बॉडी एंटीबॉडी एंटीबॉडी क्रिएट्स एंटीबॉडी अगेंस्ट ऑन हमारे एंटी के खिलाफ ही एंटीबॉडी बना। तो इसमें इसकी हेल्प कौन करता है? हेल्प जो इसकी जाती है हेल्प्ड बाय ये प्रोसेस के लिए हेल्प्ड बाय लिम्फाइड और कह दो लिम्फाइड या तो आपके लिम्फाइड सेल या आपके लिम्फाइड ऑर्गन्स जो अक्सर अब आपसे मैं हमारी तो आपने बता दी सर आर्थराइटिस, ठीक है। इसमें अगर मैं टाइप लिखना चाहूँ ऑटो टाइप नेक्स्ट पेज ऑटो टाइप टाइप बेस्ड ऑन, याद रखिएगा बेस्ड है ना लिम्फोसाइट या इनमें आप इम्यूनिटी मिल। तो ये बात समझ में आ गई टाइप। और देखिए चल कितनी कॉमन लैंग्वेज में रही की भाषा में लिख रहा हूँ, ओनली बता लग रहा होगा किस नाम से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बट लैंग्वेज मेरी बड़ी। तो टाइप 1 टाइप 2 समझ, पहले टाइप 1 बता। टाइप 1 देखिए वाइड क्या लिखूंगा ऑर्गन लिखूंगा टाइप फर्स्ट टाइप क्या बताते हैं? मतलब इस तरीके से भी आपका ऑटो काम करना इन्वॉल्वमेंट होता लिम्फाइड ऑर्गन, बस इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फाइड ऑर्गन्स ऑर्गन के साथ साथ सेम या फ्लूइड बढ़ा सकते हैं। बॉडी तो आपको ऑर्गन पे लाके छोड़ सेमी हार्ट फ्लूइड ब्लड की भी बात। अब इसमें प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? देखिए प्रोसेस क्या बता रहे हैं, तीन प्रोसेस। प्रोसेस कैसे? इट हैज दी थ्री टाइप ऑफ द प्रोसेस। फर्स्ट वन इज पहला इसमें क्या होगा, ऐसी खतरनाक चीज फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिम्फो साथ में लिख दे। फॉर्मेशन हो सकता है मैच्यू और आपके साथ डिफरेंस डिफरेंशिएशन, तीनों किस एस्पेक्ट में बात की जा रही है? लिम्फो। तो आपकी बॉडी में जो लिम्फाइड ऑर्गन से जो लिम्फाइड ऑर्गन से साइट्स हैं, तो लिम्फोसाइट कहाँ होती है? लिम्फ सेल से। लिम्फोसाइट मतलब लिम्फ सेल सेल। यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है आपसे? बीटा लिम्फोसाइट जो पढ़कर आए अभी आप, और टी के बारे में ही बात। एग्जाम्पल दे दो तो आए अभी लीजिए एग्जाम्पल समझ इसके टाइप ऑफ। पहला एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आपको? जरा और समझा रहे क्या आ गया? बोन बोन मैरो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों? बोन मैरो के अंदर लिम्फोसाइट वो ओनली क्या करती हैं?
3 प्रोसेस में केवल लिम्फोसाइट ना मैच्योरेशन है और ना, तो अगर यही खिलाफ हो जाए, यही खिलाफ हो जाए आपके एंटीजन के, आपकी बॉडी, तो आपकी तो पार्ट लग जाएगी। अरे तो आपका मेन एक और ले सकते हैं, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड आपको याद होगा, थाइमस ग्लैंड आप 11th क्लास के चैप्टर में पढ़े होंगे, ग्लैंड वाला। थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है? कि आपका ये हार्ट है, और इस हार्ट के सामने आपका स्टर्नम बोन, ये आपका होगा हार्ट, ये आपकी होगी बोन है ना, चेस्ट बोन। ये स्टर्नम हो गई, हार्ट हो गई। हार्ट का हिस्सा आ रहा है वेंट्रल, और इसका आ रहा है डॉर्सल ग्लैंड रहती है, जिसको हम थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या करती है? अच्छा, ये बीटा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट दोनों का फॉर्मेशन, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। पैरों के अंदर टी लिम्फ फॉर्मेशन पता होना चाहिए, या पता हो गया। इसमें क्या करता है? ओनली टी लिम्फ, केवल टी लिम्फ से होते हैं, दोनों काम होते हैं। टी है मैचुरेशन और डिफरेंस, डिफरेंट समझ में होगा क्या? होगा क्या? फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गन क्या करते हैं? बना देते हैं एंटीबॉडी, बना सकता है बोन मैरो, थाइमस ग्लैंड फॉर्मेशन, डिफरेंस फॉर्मेशन, लिम्फोसाइट इन्वॉल्वमेंट क्या है? हाँ, जगह हो सकती है आपकी सेम बोन मैरो। सेकंड टाइप, सेकंड टाइप का मानना है। सेकंड में क्या है? सेकंड टाइप लिम्फा, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप सेकंड टाइप जो लिम्फोइड ऑर्गन की बात समझिए, अटैचमेंट विद एंटी, बस इनका, इन इनकी लिम्फोसाइट्स का अटैचमेंट डेंजरस है, डेंजरस हो जाता है, मतलब अगेंस्ट जो बना दी एंटीबॉडी, ये जो बना देगी सेकंड टाइप ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स, जो एंटीबॉडी खिलाफ बना दे, तब ऑटोमेटिक तहत एंटीजन से सीधा पैचअप हो जाता है, अट्रैक्शन हो, एंटीजन के साथ ये इसका खेल है। तब ये इसका प्रोसेस, सबका अपना अपना प्रोसेस है, सभी प्रोसेस चलाती नहीं है, तो आएंगे। ये बात समझते हैं? मैं समय देता हूँ ऐसे लास्ट टॉपिक, आप बात कर एग्जाम्पल लिख, तीन एक बहुत आप लिख सकते हैं। आपने लार्ज इंटेस्टाइन में जाके मिलते हैं, और कहाँ जाए, एयर पैचेस के साथ लास्ट में अपेंडिक्स, में हो, और लिम्फॉइड ऑर्गन, ऑर्गन, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड पता कितने होते हैं? लगभग 800 होते हैं, कि अपर वाले सेक्शन, अपर कहाँ, मतलब ये जो मुंडी है, और मुंडी से गर्दन यहाँ तक, यहाँ तक जो है आओगे तो
आपका ये आपके साथ माल्ट पे कोई माल्ट पे कोई माल्ट क्या है? आसान सर, एक बात में बात खत्म। माल्ट क्या है? म्यूकोसल एसोसिएटेड टिश्यू। एसोसिएटेड वाला है उस सेकंड सेकंड टाइप लिम्फाइड ऑर्गन्स के 50% का हिस्सा है। 50% कवर्स सेकंड टाइप लिम्फाइड ऑर्गन जो भी कैच ऑन करता है 50% हिस्सा माल्ट ले जाता, माल्ट ही 50% तरीके से बहुत बड़ा रेशो लेके बैठा हुआ है। मैं दोबारा बात, एक ऑटोइम्यून सिस्टम में सबसे ऑटोइम्यून ऑटोइम्यून क्या कहता है, कैसा सिस्टम? सेल्फ और नॉन, मतलब कि सेल्फ जो है आपको पता है कि आपको प्राइमरी अपने को याद एंटीबॉडी में होते हैं 4 एडिशन। एक और है उन 4 में से मैं क्या बोला, जो डिस्क्रिमिनेशन आपको दो ही, सेल्फ और नॉन सेल्फ। डिस्क्रिमिनेशन तो होता है सेल्फ और नॉन सेल्फ, सेल्फ होता है जब आप इन दोनों के बीच डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा कि आप नेचुरल। अब आप ये डिफरेंस नहीं, कि आपकी बॉडी जो के खिलाफ ही बना देगी, आपकी खुद के खिलाफ की एंटीबॉडी। आपके पास जो 5 तरह की, आपको ही सबसे पहले लिम्फाइड ऑर्गन्स को पकड़ते हैं, डिपेंड ही लिम्फाइड ऑर्गन का मतलब सेल्स आपके बोन मैरो से। एग्जाम्पल क्या है? चलती हैं, आप करती हैं, सब आती है, पेन स्वेलिंग, बता दिया कॉन्टिन्यूसली। मैंने कहा कि फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दो तरह का है फॉर्मेशन डिफरेंस। तो आप तीनों प्रोसेस जो है वो दो तरह की सेल ही करते हैं, लिम्फोसाइट उन मैरो में बीटा फॉर्मेशन, लेकिन ये प्राइमरी प्राइमरी लिम्फ। और दूसरा हमारे पास थाइमस ग्लैंड, रीजन इज मैचुरेशन। A female is facing a problem, the monthly problem, MCG से पर मंथ जो है 100 मैक्सिमम कहा जाता है। आफ्टर पुबर्टी क्या होता है कि फॉर्मेशन जस्ट मंथ बाय मंथ। हमारे साथ ऐसा नहीं, ब्लड है वो कोएगुलेशन, नेचुरल कोएगुलेशन होना, तो क्या होगा के अंदर हैं वो स्टोर, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। हाँ, कौन प्रोगेस्टिक ऐसा करके वो ऐसी कंडीशन में आप ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने की वजह जो है वो रिस्पॉन्ड करना एज नेचुरल कम कर देती है। अगर आपकी बॉडी 2 महीने में 100 ml ब्लड
बॉडी में जो कमी है दोबारा ब्लड बनता है 100 ml, तो उससे हमारी बॉडी में फ्रेश एक लॉन्ग तक अपनी मेल अपनी body- और आप देखेंगे कि मेल होते हैं 25 आज की डेट में, आज की आज की डेट में देखें जो मेल हैं, अगर वो अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाते, आप जिम जा रहे हैं, साइज मीन्स, तो मेल फीमेल में डिफरेंस है सर, इट इज अब डीएनए 99.1% और सही व्यक्ति को पढ़ते हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल डीएनए का सेग्रीगेशन। तो मेरा कहने का क्या है कि टाइप 1 और बताना है कि क्या बन रहा है, कहाँ बन रहा है। मैं क्यों बता रहा हूँ इसको, मैं बता रहा हूँ क्यों सेल्फ नॉन सेल्फ कर पा रहे हैं, तो आपकी बॉडी ऐसी बना रही है, साफ है, आप ही की साफ बना रही है। तो मान लीजिए वहाँ ई ये बननी चाहिए थी, वहाँ ये बनना चाहिए था, वहाँ बनना चाहिए थे, कैसे मिस रिस्पॉन्ड। अच्छा, अब इसमें ज़्यादातर नॉट्स पकड़ 50% का रेशियो सेकेंडरी वाले में मार जाता है, टिश्यूज टिश्यू गांठें बन जाती है, लिम्फा के एक्टिव होती है। मान लीजिए आपको अलग अलग नाम से इनको हेलो बस सर क्लास बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ, बता दिया ना मैंने। अब आएगा मजा बात को, बात को कैंसर, बढ़िया एकदम। कैंसर के लॉजिक ऑफ कैंसर की आदत है, मैं कैंसर और कॉज ऑफ द कैंसर के ऑफ एक की बात समझ के जो एजेंट्स हैं, बात बता रहा हूँ मैं आपके, गैस के जो फैक्टर हैं एजेंट्स, फैक्टर को आप बोलते हैं क्या, कार्सिनो, कार्स कार्सिनो। अब ये कार्सिनोजेंस हैं बेसिकली तीन तरीके, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ बात को और बहुत तरीके से समझ, कार्सिनोजेंस कौन कौन से, मैं कह सकता हूँ बायोलॉजिक, मैं आपसे कह सकता हूँ कार्सिनोजेंस, और मैं आपसे सर कुछ हिंट हिंट, एच और एच, सर एच पी क्या है, ह्यूमन पैपिनोमा, एपी का ह्यूमन पैपिनोमा वायरस कहाँ होता है, बट्स बट समझ, बट्स एच या कह दो हेपेटाइटिस बी,
हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वायरस तो आपको पता ही है कि में क्या लिखे हैं। केमिकल आपको पता ही है, स्मोक करना, ड्रग स्टिक करना, केमिकल को लेना। ये तो चैनिक का हैं लोग बात। मॉर्फिन और केमिकल क्या है? केमिकल जैसे पता ही होगा, एक्स रे, गामा रे, लिख देता हूँ, एक्स रे, गामा रे, और यू कवरिश, और और आप लिख सकते आयनाइज रे, कैंसर कर। मैं लिखता हूँ ना, आप पास उठा के लिख दिया। ठीक, तो हमारे पास तीन फैक्टर हैं, या फिर क्या, कार्सिनोजन। ठीक, आई मीन कार्सिनोजन मतलब कैंसर में कार्बन का होना। अच्छा, एक बात और समझिए, कार्बन को बताने वाले व्यक्ति थे कार्सिनोजन, बताया था कार्सिनोजन। टाइम थी 19 का बस साइंटिस्ट, का बस साइंटिस्ट बताया था कार्सिनोजन के आपके सामने। और कार्सिनोजन तीन इसके फैक्टर्स हैं। अब तीन तरीके के फैक्टर्स हो, अब तीन तरीके, बस कार्सिनोजन में सार्कोमास मास, या फिर आपके सार्कोमास कार्सिनोमा। एंड बच जाएगी आपकी अगर आपने मेरी बातों पर ध्यान। कार्सिनोमा, सार्कोमा। कैंसर थ्री टाइप का होता है, टाइप कैंसर, टाइप के कैंसर होते हैं, और थ्री टाइप के फैक्टर। ठीक, कार्सिनोमास, सार्कोमास, ठीक है, तीन तरीके के कैंसर। तो व्हाट इज द कार्सिनोमास, व्हाट इज सार्कोमास, सब टॉपिक है। कार्सिनोमा कहाँ पर बीमारी करेगा? इंडिया में तो 85% कार्सिनोमा कैंसर होता है इंडिया में, याद रखिएगा, मिलियंस हैं कैंसर हो पर ईयर। और आप रूमेटॉइड की बात, पर एनम, पर एनम, पर एनम 10 लाख। आइए, तो इंडिया में मिलियंस ऑफ, हर साल इतने, या देखिए इंडिया में तो इतने, वर्ल्ड वाइज मिलियंस ऑफ लोग।
कैंसर। अच्छा, इसमें क्या आ जाएगा, के पास आ जाएगा, याद रखिएगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस रूप मतलब स्किन के बाहर भी कैंसर हो सकता है, और अंदर से बाहर की साइड में गाँव पर आपको मतलब, तो हमारे पास सार्कोमास। सार्कोमास क्या है, सार्कोमास सब समझ। व्हाट इज द ल्यूकीमिया? ब्लड कैंसर। ब्लड इसमें होगा ओनली, केवल डब्ल्यू। और नॉर्मल है तो इसकी कैंसर पढ़ने की क्षमता तब पालिएगा जब आपको इतना पता होगा, तो आपको ये पता है तो ही फालतू में टाइम बेकार है मेरे हिसाब से तो। समझ में आ गया? एक बार देख के तुरंत समझ में डाल। ठीक है, अब यहाँ का टॉपिक आगे बढ़ाने से ठीक, कल वाले टॉपिक में डिफरेंस बताऊंगा कि वो नेचुरल एंड, जब तक आप ये नहीं जान, पता कैसे चलेगा कैंसर होता कैसे है, नॉर्मल सेल में कैंसर चेक पॉइंट, एनसीईआरटी चेक पॉइंट के लिए क्या है, सेल साइकिल बातें। तीसरा आपको याद आना चाहिए, एलिग्नेंस। एलिग्नेंसी, एलिग्नेंट, ये पढ़ लेना आप। प्लास्टिक, प्लास्टिक, ये कैंसर एक्ट इनहिबिट, टर्म्स याद हैं तो जीन लेके चलना है इसमें, कैसा, पैरा ऑन कुछ और सप्रेस। इतना मैं बताऊंगा। और एलिफेंट, ताकि देख एंट अमीबा, बहुत। आज के टॉपिक अपने जो लिखे थे वो सारे कर दो, ऑल टॉपिक डन। कैंसर को बता दिया, कैंसर एक्टिव का वैक्सीन बता दिए, काट दिया, कैंसर बता। नेक्स्ट टॉपिक बहुत, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, बार बार देखिए, फॉरवर्ड कर, ठीक, बताऊंगा जब